नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल करियर बूस्टर पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वीडियो बीपीओ भर्ती घोटाले के अकॉर्डिंग यहाँ पर बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल के आई है। तो उसी के अकॉर्डिंग आज यहाँ पर हम बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, पेपर लीक मामले में देखिए, पत्नी को नकल कराने का आरोपी गिरफ्तार, यानी अंकित रमोला यहाँ पर गिरफ्तार हो चुका है। और इसकी बड़ी बात यह है कि दोस्तों की जो हाकम सिंह का बहुत ही करीबी ये बताया जा रहा है। और साथ साथ में जो यहाँ पर शिक्षक थे तनुज शर्मा, उनको जो यहाँ पर कल ही यहाँ पर सस्पेंड किया गया है, उनको इसी ने ही पेपर दिया था। तो इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर यूके के जो यहाँ पर पेपर लीक मामले में जो एसटीएफ के ने उत्तरकाशी का एक आरोपी यानी अंकित रमोला को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है। तो उसके बारे में बात करें तो इसी ने ही यहाँ पर जो तनु शर्मा को पेपर दिया था। और साथ साथ में बड़ी बात यह है कि इसने अपनी पत्नी को भी नकल कराई थी। और कई अभ्यर्थियों को हाकम सिंह के कहने पर शिक्षक तनु शर्मा के घर ले जाकर पेपर भी दिया था। तो यही वो अंकित रमोला है जिसने ये पेपर यहाँ पर सभी को पहुँचाया था। तो यहाँ पर बात करें तो ये एसटीएफ के अनुसार बात करें तो ये अभी इनकी 19वीं यहाँ पर गिरफ्तारी यहाँ पर अंकित रमोला के नाम पे है। और बात करें तो यहाँ पर जो एसएसपी हैं एसटीएफ के जो अजय सिंह ने बताया है कि ये उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र में निवासी आरोपी अंकित रमोला जिला पंचायत सदस्य हाकम का काफ़ी करीबी बताया जा रहा है। उसने अपनी पत्नी को इस परीक्षा में शामिल कराया था। यानी देख सकते हैं दोस्तों, इसने अपनी पत्नी को भी यहाँ पर परीक्षा दिलवाई थी और लेकिन वह पास नहीं हो पाई। तो दोस्तों, ये इसको आप ज़रा इस जो वर्ड है ये इसको ज़रा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत कुछ कह रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका जो पेपर लीक हुआ था, इसने अपनी पत्नी को भी ये पेपर दिया था लेकिन वो पास नहीं हो पाई। मीन्स कि ऐसे कितने लोग हो सकते हैं जिन लोगों ने लीक हुआ पेपर दिया था, सॉल्व करके दिया था, लेकिन वो पास नहीं हो पाए। तो ये तो अब ये कि व्यापक स्तर पर इसको हम कह सकते हैं कि ये पेपर लीक हुआ है। और उसकी बात करें, देखिए अंकित रमोला की जो इनकी ड्यूटी भी, अब देखिए यहाँ पर वो पास नहीं हो पाई थी, लेकिन पास नहीं हो पाई, लेकिन हाकम सिंह ने अंकित रमोला को दूसरी ड्यूटी में भी लगाया था, उसे देहरादून सेंटर की जिम्मेदारी भी दी थी। यानी देहरादून में जो पेपर लीक हुआ होगा वहाँ पर भी इसी को यहाँ पर दिया था। तो अब देखिए, उसने सर्वे चौक सहस्त्रधारा रोड यानी सर्वे चौक सहस्त्रधारा रोड आदि जगहों पर अभ्यर्थियों को अपनी गाड़ी से शिक्षक तनुज शर्मा के रायपुर स्थित घर पहुँचाया था। यहाँ उन्हें नकल कराई गई थी। तो इनमें से कुछ अभ्यर्थी पास हुए और बहुत से फेल भी हो गए। तो देखिए दोस्तों, यही वर्ड मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इन लोगों ने जो नकल करवाई है उसमें से कुछ तो पास भी हो गए, लेकिन बहुत सारे फेल भी हो गए, बहुत सारे फेल हुए हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये अब किस स्तर पर पहुँच चुका है पेपर लीक मामला। और ये बातें सभी कह रहे थे जो लोग इसका विरोध कर रहे थे। देखिए, आप सोच सकते हैं कि जिन लोगों ने पेपर दिया था और वो पास नहीं हुए, यानी वो कितने बड़े स्तर पर ये पेपर लीक हुआ है। यानी ये जो लोग हैं ये भी कितने हो सकते हैं जिन लोगों ने पेपर पढ़ के भी, सॉल्व करके भी ये पास नहीं हो पाए हैं। तो ये मामला अब छोटा मामला नहीं रहा, बहुत बड़ा स्तर पर, ये व्यापक स्तर पर ये पेपर लीक हो चुका है। तो जो लोग री एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं तो उनकी बातें कुछ हद तक सही हो रही हैं, क्योंकि अब ये जिन लोगों ने पास सब कुछ मिलने के बाद भी ये लोग इसको सॉल्व करके भी पास नहीं हो पाए हैं, तो आप देखिए कितने जगहों पर यह फैल चुका होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जो वर्ड हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है दोस्तों। ऐसे ही कितनी जगहों पर लोगों के पास ये पेपर पहुंचा होगा और वो लोग पास नहीं हो पाए हैं। तो ये बहुत ही कहें तो व्यापक स्तर पर ये पेपर लीक हुआ है। अभी उनकी भी जांच होगी जो लोग पास नहीं हुए हैं। तो आगे देखिए कितने बड़े बड़े स्तर, कितने बड़े बड़े नाम यहाँ पर आने बाकी हैं। और इतने अभ्यर्थी भी यहाँ पर अब बहुत सारे अभ्यर्थी यहाँ पर एसटीएफ की रडार पे हैं। ये लोग भी इनके शिकंजे में जल्दी आने वाले हैं। तो आप देखिए कि यहाँ पर एसटीएफ ने जो अंकित रमोला को बुधवार रात को हिरासत में ले लिया था, उनके खिलाफ पुख्त साक्ष्य मिले तो बृहस्पतिवार को गिरफ्तार भी उन्होंने कर लिया था। तो आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया। अब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए अंकित रमोला के बारे में यहाँ क्या बात है हो रही है। खनन में चलते हैं अंकित रमोला के दम पर, यानी अंकित रमोला ने भी इस तरह के कार्यों में खूब पैसा इसने कमाया है। और कुछ साल पहले उसने अपने डंपर खरीदे थे। ये डंपर एक स्टोन क्रशर में
चलते हैं। तो स्टूडेंट क्रशर तो एक जनप्रतिनिधि के भाई का बताया जा रहा है, वही हालांकि जनप्रतिनिधि के में उसका सीधा संबंध नहीं बताया जा रहा है, लेकिन एसटीएफ इसके बारे में भी जानकारी जुटा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी अपडेट आप इसको देखिए, बहुत ही बड़ी अपडेट है। देखिए, पटवारी और कनिष्ठ सहायक बनाने का करता था दावा, यानी ये अंकित रमूला पटवारी जो अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है उसके लिए और कनिष्ठ सहायक बनाने का भी दावा ये करता था। यानी कनिष्ठ सहायक जो एग्ज़ाम हुआ है या फिर किसी और के बारे में बात कर रहा है, ये बात की बात है, लेकिन ये इन चीज़ों में भी आगे आगे होने वाले एग्ज़ामों के लिए भी बात कर रहा है, तो उनमें भी ये इसका ये दावा करता था। तो यहाँ पर देखिए, जो अंकित रमूला है ये बहुत ही करीब बताया जा रहा है हकम सिंह का। उसके बारे में कहा जा रहा है कि यह हकम के एजेंट के रूप में काम करता था। उसके बल पर क्षेत्र के खुलेआम पटवारी और कनिष्ठ सहायक बनाने का दावा ये करता था। पिछले साल हुई संयुक्त परीक्षा में पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने अंकित रमूला को अभी यहाँ पर गिरफ्तार तो कर लिया है। इससे पहले जो ये जीआईसी नेट गाँव में जो तैनात तो तनुज शर्मा है और जिला पंचायत सदस्य हकम सिंह, अब ये तीनों गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन बीते रात को ये एसटीएफ ने नौगांव में अंकित रमूला को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया है। बट यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि ये पटवारी और कनिष्ठ सहायक का भी जो होने वाले एग्ज़ाम है उनके का भी इनको भी उसका पेपर लीक भी करवाने के लिए ये दावा करता था। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बड़ी अपडेट है। देखिए, वीडियो भर्ती जल्द हो सकती गिरफ्तारी, यानी जो दोस्तों 2015 की 16 की बात बता जा रही है, 15 जो पिछले यहाँ पर जांच हुई थी, जो वीडियो ग्राम पंचायत अधिकारी यानी परीक्षा में हुई धांधली में अब विजिलेंस जल्द ही पहली गिरफ्तारी कर सकती है। यानी विजिलेंस 2.5 साल से इस मामले की जांच कर रही है। इस मामले में बड़े बड़े अधिकारी और सफ़ेद पोस्ट के शामिल होने की आशंका जताई जा रही है। तो यहाँ पर देखिए, जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने वीडियो पद के लिए वर्ष 2015 में परीक्षा आयोजित कराई थी। इस एक बार परीक्षा रद्द किए जाने के बाद दोबारा कराई गई। विजिलेंस की जो एसएसपी रेणु लोहानी ने बताया कि जांच में बहुत से लोगों के खिलाफ साक्ष्य मिले हैं, अब जल्द ही पहली गिरफ्तारी की जाएगी। देखिए दोस्तों, जो पिछली बार जो वीडियो की भर्ती हुई थी उसका भी यहाँ पर जो वहाँ भी उस टाइम पे भी ये पेपर रद्द हो गया था, तो उसका दोबारा पेपर कराना पड़ा। तो उसके लिए भी देखिए यहाँ पर जो जाँच कमेटी बैठाई गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग भी उसमें भी पहली गिरफ्तारी होना अब होने वाली है। तो देखिए, उसमें यह है कि उसमें ये पता चला था कि यहाँ पर परीक्षा के ओमार शीटों पर छेड़छाड़ की गई थी। तो सेटिंग वाले अभ्यर्थी उनके ओमार शीट में गोले काटे काले कर दिए गए। इससे यह टॉपर बन बैठे। इससे बाद जांच की विजिलेंस के हवाले कर दिया गया। तो विजिलेंस ने अपने ही स्तर पर जांच की और जनवरी 2020 में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हालांकि इस मुकदमे में प्राथमिक तौर पर किसी को भी आरोपी नहीं बनाया गया था। तो देखिए दोस्तों, 2.5 साल पहले ये देखिए ये 2015 में इसका एग्ज़ाम कराया गया था। ये बीच में ये पेपर रद्द हो गया था, तो दोबारा इसके एग्ज़ाम कराने पड़े। तो यहाँ आप यहाँ देखते कि अधिकारियों के मुताबिक बहुत 6 साल पहले यह परीक्षा हुई थी और ऐसे में कई साक्ष्य को नष्ट भी हो गए, यानी साक्ष्य को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। इसमें कॉल डिटेल को सबसे बड़ा साक्ष्य माना जाता है, लेकिन इतनी पुरानी कॉल डिटेल भी नहीं मिल पाई है। इसके अलावा तमाम इस तरह के साक्ष्य हैं जो आयोग के मांगने पर भी उपलब्ध नहीं कराए गए। यही नहीं, उस वक्त के कई अधिकारी और कर्मचारी सेवानिवृत्त भी हो गए हैं, तो ओमार सीट का मिलान कराना भी मुश्किल हो रहा है। तो लेकिन बात बड़ी है, कह रहे हैं कि जल्दी ही एक गिरफ्तारी यहाँ पर हो सकती है। और दोस्तों यहाँ पर एक साथ साथ में एक बड़ी खबर ये भी है कि जो यूके टीपीएस के तो अध्यक्ष थे एस राजू का यहाँ पर इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। और देखिए यहाँ पर मुख्य सचिव डॉक्टर एस रावत ने इसकी यहाँ पर पुष्टि भी कर दी है। तो साथ साथ में अब देखिए, अब इसका नए अध्यक्ष कौन होंगे ये तो अभी पता नहीं है, ये तो बाद में यहाँ फैसला किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब अध्यक्ष का पद यहाँ पर खाली हो चुका है। और लेकिन बात करें कि एस राजू जी और ये जो सचिव थे यहाँ के संतोष बटोनी, इनकी यहाँ पर अभी जांच हो रही या नहीं हो रही ये तो पता नहीं है, लेकिन अभी इनके बारे में कोई अपडेट यहाँ पर नहीं मिली है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एसटीएफ ने अभ्यर्थियों को दी है चेतावनी, एक बड़ी अपडेट है दोस्तों। तो एसएसपी जो यहाँ पर अजय सिंह ने चेतावनी दी कि नकल के जरिए परीक्षा पास करने वाले अधिकांश लोगों ने के नाम पर एसटीएफ को मिल गए हैं और फिर भी उन्होंने पेपर लीक के जरिए परीक्षा में बैठने वालों को हिदायत दी है कि वह जल्द खुद अपने बयान और जानकारी देने के लिए एसटीएफ कार्यालय पहुंच जाएं, नहीं तो उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों कि लटकी परीक्षाओं की बनेगी सूची, यानी जो पेपर अभी होने वाले हैं तो उनकी भी यहाँ पर सूची बनना यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कि आयोग में अध्यक्ष को लेकर असमंजस यहाँ पर हो रखा है, क्योंकि एस राजू का इस्तीफा यहाँ पर स्वीकृत कर लिया गया है, तो इस वजह से कामकाज प्रभावित हो रहा है। तो सरकार के किसी वरिष्ठ सदस्य को अब अध्यक्ष की जिम्मेदारी देने की चर्चा तो थी, लेकिन अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बड़ी बात है, यहाँ पर जो अटके हुए जो रिजल्ट हैं, जो अटके हुई परीक्षा हैं, उनको भी जल्द कराने की यहाँ पर उन्होंने बात कही है। तो सचिव ने इस संबंध में निर्देश जारी किए। तो दरअसल पेपर लीक होने और परीक्षा नियंत्रण न होने की वजह से यहाँ पर आयोग की करीब 8 परीक्षाओं यहाँ पर अटक गई थी। तो आयोग के तत्कालीन जो अध्यक्ष व सचिव ने शासन को पत्र भेजकर साफ कर दिया था कि परीक्षा नियंत्रक आने तक कोई परीक्षा नहीं हो पाएगी। लेकिन इसके बाद आप देखिए परीक्षा नियंत्रक का पद अब शालिनी नेगी को तैनाती का आदेश जारी किया गया था, जो अभी ज्वाइन नहीं कर पाई हैं। तो उधर बृहस्पतिवार को आयोग का दफ्तर पहुंचे सचिव सुरेंद्र सिंह रावत ने आयोग का कामकाज समझा है और उन्होंने अपने जो मतहतों के निर्देश दिए हैं कि वह सभी इन परीक्षाओं की सूची बनाए कि भविष्य में जो कराई जाने वाली हैं। इसके अलावा उन परीक्षाओं की भी सूची बनाए जिनके रिजल्ट अभी जारी किए जाने हैं। तो उन्होंने भविष्य में जो निकाली जाने वाली भर्तियों का भी पूरा खाका तैयार करने को कहा है। तो देखिए अब ये एग्ज़ाम भी होने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो एग्ज़ाम अभी पेंडिंग में पड़े हैं और बच्चे यहाँ पर लोग अभ्यर्थी यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, उसकी बड़ी मेहनत कर रहे हैं और उनके लिए भी ये बहुत बड़ी अच्छी खबर है, क्योंकि एग्ज़ाम अब हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा नियंत्रक भी यहाँ पर अब यहाँ पर नियुक्त हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दोस्तों कि अगर ये यहाँ पर पेपर काफ़ी अगर लीक हुआ है, बहुत बड़े स्तर पर लीक हुआ है, क्योंकि जो लोग यहाँ पर परीक्षा पास जो नकल करके पास भी हुए हैं वो भी दोषी हैं, जो लोग नकल करने के बाद भी पास नहीं हुए वो भी यहाँ पर दोषी हैं, क्योंकि ये व्यापक स्तर पर ये पेपर यहाँ पर लीक हुआ है। तो अब तो इसके री एग्ज़ाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर पेपर काफ़ी व्यापक स्तर पर यहाँ पर लीक हुआ है। तो फ्रेंड्स अपनी तैयारी भी आप बनाए रखिए, जो लोग मेहनत कर रहे हैं आप इतने घबराए नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम भी जो देखिए आगे जो पेंडिंग वाले एग्ज़ाम वो भी होने वाले हैं, वो भी जल्द से जल्द कराए जाएंगे और वो भी एग्ज़ाम ऐसे होंगे कि उसमें ज़्यादातर हो सकता है कि इसमें कोई बड़ी ऐसे धांधली और इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इस चीज़ों से जो गिरफ्तारी से यहाँ पर अभी सबको सबक मिल जाएगा, क्योंकि जो लोग नकल गिरोह हैं, जो अधिकारी भ्रष्ट अधिकारी हैं, नेता हैं, वो लोग अब इसके बारे में सोचेंगे। और अभी तो ये है कि बड़ी बात तो ये है कि अभी बड़े लोगों तक हाथ पहुंचाना अभी बाकी है। एसटीएफ जांच कर रही है। अगर एसटीएफ बड़े नेताओं या बड़े बड़े लोग हैं उन तक नहीं पहुंच पाती है, तो इसके बाद सीबीआई जांच होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड के सभी जो लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो चाहते हैं जो इस परीक्षा के पक्ष में हैं और जो इसके विपक्ष में है, लेकिन उनकी सभी की मांग यही है कि बाद में अगर ये जांच अच्छे से नहीं हो पाई तो सीबीआई जांच करानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सीबीआई जांच कराने पर वो बड़े बड़े लोगों को अपने गिरफ्त में ले सकती है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।